अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट फरीदा अजीज़। नाजरीन, थाना कोट राधा किशन की हदूद में एक लड़की, यतीम लड़की जिसकी उम्र 15 से 16 साल है, उसको मुतअद्दिद बार मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा लड़की और उसकी वालदा मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैं उस वक्त घर पे अकेली थी। मेरी मम्मा और मेरी छोटी बहन सब्ज़ी लेने के लिए गए थे और दरवाज़ा अंदर से नॉक था, बंद था अंदर से दरवाज़ा। और जैसे ही दरवाज़ा बाहर से खटखटाया है तो मैं बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए आई हूँ। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है तो आदिल वल्द हमीद, यासिर वल्द यासीन और एक औरत शकूरा बीबी, ये 3 लोग और 2 नामालूम है, उनको मैं नहीं जानती वो कौन थे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खींच के गाड़ी में डाल लिया, धक्का मारा मुझे और उनके पास पिस्टल था। उन्होंने मुझे पिस्टल लगा दिया साथ और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया उन्होंने। जो शकूर बीबी थी वो वहीं पे रह गई थी बाहर और वो बाकी मुझे पता नहीं अपने साथ किसी नामालूम जगह पे ले गए। मैं नहीं जानती वो कौन सी जगह थी और उन्होंने मुझे वहाँ पे ले जाके मेरे साथ ज़्यादती की, मेरे साथ ज़्यादती की। उन्होंने जनाबिल जबर किया ज़बरदस्ती, मुझे चपेड़े वगैरह मारी और मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए और उनके पास पिस्टल था। और मैंने जैसे ही कहा कि आपने शोर वगैरह नहीं मचाया उधर? मैंने शोर वगैरह वहाँ पे मचाया। उन्होंने कहा अगर तुमने बिल्कुल भी शोर किया तो हम तुम्हें मार देंगे यहाँ। और मैं उन्होंने मुझे वहीं पे 2 दिन रखा और मेरे साथ ज़्यादती की। क्या जगह थी वो? आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा। एक कमरा था बस एक कमरा था? कोई आबादी वाली जगह थी? इतना नहीं पता मुझे। आबादी वाली जगह। जब आपको यहाँ से लेके जाया जा रहा था तो आपने देखा नहीं कि क्या रास्ता था, कौन सी जगह थी? उन्होंने मुझे पिस्टल लगाया हुआ था। उन्होंने कहा अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह थी, कौन सी जगह नहीं थी। उन्होंने लगातार मेरे साथ ज़्यादती की 2 दिन तक। और मुझे किसी ने उन्होंने जब पता चला कि FIR हुई है, इनके मामू ने पीछे FIR करवा दिया, तो उन्होंने कहा अब इस लड़की को हम दफ़ा करते हैं। तो ज्यादती करने में कितने मर्द शामिल थे? 2 शामिल थे। 2 मर्द शामिल थे। आप उनको जानती हैं? जी, एक हमारा हमसाया है, अच्छा। आदिल वल्द हमीद और एक यासिर वल्द यासीन। इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती और की। दूसरा कौन था? वो उनके जानने वाले हैं। अच्छा, उनके जानने वाले, आपके हमसाये के जानने हाँ वाले। जी, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। कितनी बार आपके साथ ज्यादती की उन्होंने? उन्होंने तकरीबन 3 से 4 बार मेरे साथ ज़्यादती की। और कितने दिन तक आपको उस कमरे में कैद रखा? 2 दिन तक। एक दरवाज़ा था वहाँ पे, बस एक कमरे में मैंने दरवाज़ा बजाया, काफ़ी कोशिश की मैंने पर वो दरवाज़ा बंद था तो वो मुझसे नहीं खुल सका। उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और मुझे रायविन रोड पर फेंक के चले गए थे। और जैसे ही मैं भागते हुए आगे आ रही थी तो उन्होंने रायविन की पुलिस ने मुझे पकड़ा कि बेटा आप इस वक्त रात के 2:30-3 बजे का टाइम था और उन्होंने कहा कि आप इस टाइम कहाँ पे जा रहे हो अकेले। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे यहाँ पे गाड़ी से फेंक के गए हैं और मुझे मेरे घर वालों तक पहुँचा दें। अच्छा। तो वो मुझे अपने साथ रायविंड थाने में लेके गए और उन्होंने मेरे घर वालों को का नंबर लिया मुझसे और उन्होंने मेरे मामू को कॉल की और फिर मेरे मामू लोग वहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि अपने तफ्तीशी ऑफिसर को भी आप अपने साथ लेके आएँ और इस बच्ची को यहाँ से ले जाएँ। हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, मेरी मम्मा ही हैं, बस एक मैं यतीम बच्ची हूँ और इस वजह से उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। बस इस वजह से ज्यादती की कि इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है। जी। आप उस टाइम पर कहाँ पर थी जब इनको अगवा किया गया? मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी। एक मेरी छोटी बेटी है और मैं सब्ज़ी लेने गई थी तो मैं घर पर नहीं थी, घर पे इसको छोड़ के गई थी। अभी आती हूँ मैं 5 मिनट में सब्ज़ी लेके, जो मैं सब्ज़ी लेके आई हूँ तो ये शोर शराबा वहाँ हो रहा, गाड़ी वहाँ से निकल चुकी है। आपने देखा वहाँ से गाड़ी निकली? हाँ जी, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। गाड़ी मैंने समझा हमसायों के घर आई होगी ये गाड़ी, तो मेरे घर के आगे शोर हुआ, महानूर को ले गए, महानूर को ले गए। तो वो एक औरत उस गाड़ी से बाहर रह गई, उसको मैंने धक्का मार के गेट के अंदर कर लिया। अच्छा। मैंने 15 पे कॉल कर दी तो उसी टाइम पुलिस आ गई। पुलिस ने उसको बरामद मेरे घर से करार कोट राधा किशन के थाने में ले गई। तो मैंने बोला भाई मेरे भाई उधर से आ रहे हैं, उसके मामू, तो उन्होंने बोला इसको हम उधर लेके जा रहे हैं तो अपने भाइयों को वहाँ भेज देना था। आपने FIR करवाई तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया? FIR को उनके बंदे जो उनमें से हमारे गांव का लंबरदार है, उसने वहाँ जाके कसूर में हल्फे बयां ये दिए कि भाई मैं इनके कुरान दे रहा हूँ, जो ऑडियो वीडियो इन्होंने गन पॉइंट पे बनाई है।
लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम बना सकें। ना मेरा बेटा है, ना खामद है, कौन बनाएगा? तो लिहाजा मरीम नवाज़ से यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे साथ बार-बार ज़्यादती हो रही है और मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा और मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी मदद करें वो।